सो वेलकम गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। एंड बहुत सारे दिनों बाद मैं वापस आया हूँ और बहुत सारे लोगों के डाउट्स लेके आया हूँ। जो बहुत सारे मैसेजेस मेरे को आ रहे थे कि सर अलग अलग कंपनियों के इंटरव्यूज चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, एंड क्या पढ़े क्या तैयारी करे, उन सब की बात करनी है। सो पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं बात करूँगा विप्रो की, है ना। ये विप्रो का एग्ज़ाम है, मेरे ख्याल से 5 से 10 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम है और कहीं ना कहीं मैं भी विप्रो का ही एम्प्लॉय हूँ। तो आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जरूरी होगी। सो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस आएंगे एंड उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जो आपको करनी है वो कहाँ से करो जिधर से आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो। मैं ये गारंटी लेता हूँ एग्ज़ाम क्लियर ही क्लियर है अगर आप वहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो वो है M4 मैथ। अब है क्या, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो M4 मैथ का ये चीज है कि उसमें विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, इन सब के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है लास्ट कुछ ईयर्स के एग्जाम्स के, मतलब 5 to 10 ईयर्स लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम्स हुए कम से कम 900 क्वेश्चन हर कंपनीज के लाइन वाइज दे रखे हैं प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो करने हैं सारे क्वेश्चंस। अब है क्या उसमें, कंडीशन एक है कि या तो आप 200 रुपए का पेपर खरीद लो या किसी 4 बंदों को शेयर करके आप 200 रुपए कमा लो और उससे शेयर उस पैसों से आप क्या कर लो, पेपर ले लो, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे कैसे करके शेयर करोगे, ऑब्वियस ही बात है, एंड फिर पैसे ले लोगे, है ना। वो पैसों से आप पेपर का एग्जाम दोगे, विप्रो के एग्जाम दोगे जितने भी एप्टीट्यूड है, और अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये तो चीज होगी एप्टीट्यूड की। अब आगे नेक्स्ट चीज, एप्टीट्यूड के बाद आपका कोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे, कोडिंग राउंड्स आएंगे, विप्रो इलाइट NLTH, है ना, इसकी ही बात करूंगा, ठीक है। तो कोडिंग क्वेश्चन लास्ट ईयर तक क्या थे, 3 कोडिंग क्वेश्चन थे जिसमें से 2 करने कंपलसरी थे। मैंने सुना है कि इस बार 2 कोडिंग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से पास होने के आपको 1 करना कंपलसरी होगा, क्लियर कट बात है ना। तो वो कोडिंग क्वेश्चन कई लोग कहते हैं कि यार कैसे करें, है ना। तो मैं ये कहूंगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वो कैसे कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब जितने आप कंपनियों के एग्जाम दोगे उतना आपको आने लग जाएगा, उतने तरीके आने लगेंगे। और किसी का एक मैसेज आता है, सर फिबोनाची इन सब के क्वेश्चन आएंगे। भैया बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सिर्फ अपना सॉल्यूशन या कह लो कि फॉर्मूला, ठीक है, वो लिखना होगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला बेसिकली किस मेथड से सॉल्व होगा, सिर्फ एक फंक्शन बना के आपको उनको देना होगा, है ना। तो वो फंक्शन बना के आपको देना होगा। एंड कहते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में होगा, सो C++, पाइथन, जावा हर लैंग्वेज में होता है। जो आपको प्रेफरेबल हो वो आप साइड से सिलेक्ट करके एंड उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। कोशिश करो एग्जाम की प्रिपरेशन मेटल से कर लो, ठीक है, या फिर कह लो कि जावा टी पॉइंट उधर से कर लो, ठीक है। या फिर M4 मैथ अगेन उधर भी क्वेश्चंस है, लेकिन उधर इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं है। सो इसलिए मैं M4 मैथ को इधर प्रेफर नहीं करूंगा, सिर्फ एप्टीट्यूड के लिए प्रेफर करूंगा, ठीक है। और एक और चीज कि इंडिया बिग से पहले बेसिक कर लो, उसके बाद M4 मैथ से एप्टीट्यूड करना। ये ना डायरेक्ट तुम M4 मैथ करने लगे क्योंकि फिर तुम्हें बेसिक फॉर्मूलास नहीं पता होंगे। सो बेटर है कि पहले इंडिया बिग से सीखो, देन M4 मैथ में जाओ, ठीक है, एंड देन प्लेसमेंट, ओके। इसके बाद एक चीज कि अब हमारा एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है। अब रिजल्ट कब आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 to 3 वीक्स उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। देन इंटरव्यू शेड्यूल होगा 1 वीक के अंदर, ठीक है। देन इंटरव्यू आपका होगा टेक्निकल इंटरव्यू एंड HR इंटरव्यू। 2 तरह के इंटरव्यू है, टेक्निकल एंड HR। सो टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किस तरह के पूछेंगे, देखो अगर आपको C++ आती है, मैं एक हल्का सा आइडिया देता हूँ कि रिज्यूमे में वही चीज ऐड करना जो जो जरूरी है, जो जो तुम्हें आती है। बेबुनियाद बेफालतू की चीज ऐड मत करना। जावा आती नहीं है लेकिन सिलेबस में थी इसलिए हम जावा डाल रहे हैं, ये चीजें मत करना, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछ लिया सीधे के सीधे कट आउट हो जाओगे, सीधे के सीधे फेंक देंगे तुम्हें, ठीक है। तो वो चीज बिल्कुल मत करना, ठीक है। C++ अगर आते हैं C++ रखो, उससे रिलेटेड तुम्हें फिर सारे क्वेश्चन आते ही होंगे, ऑब्वियस बात है, वो तुम क्लियर कर लोगे। देन इंटरव्यू में क्वेश्चन जैसे पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कोई जावा एंड C++ में डिफरेंस, ये इस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होंगे, एक लिमिटेड लेवल के जो तुम्हारे लेवल के क्वेश्चन है, जो तुम्हें कॉलेज में अक्सर पूछते रहते हैं में, उस तरह के ही जनरल क्वेश्चन होते हैं, तो आप क्लियर इजीली कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद HR इंटरव्यू, है ना। तो HR इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू में टाइम गैप कितना होगा, किसी ने ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो HR एंड टेक्निकल में बिल्कुल टाइम गैप नहीं होता, सिर्फ एक रूम से दूसरे रूम तक जाने का टाइम गैप होता है।
आप इधर से दूसरे रूम में गए, आपका एचआर शुरू। ज़्यादा कुछ बड़ा एचआर होता नहीं है, जनरल क्वेश्चन होते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आर यू विलिंग टू चेंज योर लोकेशन, क्या कहोगे, हाँ भाई कर लेंगे लोकेशन चेंज, ठीक है। तुम्हें विप्रो क्यों ज्वाइन करनी है, ये सब चीज़ें पूछेंगे। तो वो तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन का सेट होता है। अगर तुम्हें ना पता लगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं कॉल लिंक दे रहा हूँ जावा टी पॉइंट का ही, जहाँ तुम्हें एचआर के इंटरव्यू कैसे, एचआर कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है वो सब दे रखा है, तो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। जावा टी पॉइंट वालों मेरे को पैसे दे देना बेटा, तुम्हारी प्रमोशन बहुत करती है ना। तो वैसे ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं पैसे किससे भी नहीं लेता कि प्रमोशन के। तो कई लोग अब ये कमेंट मत करना तुमने एम मैथ से पैसे लिए होंगे जावा टी पॉइंट से, भाई बिल्कुल पैसे नहीं लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेरीज आई थी, यकीन नहीं होता मैं स्क्रीनशॉट एंड ऑफ दी प्रेजेंटेशन में डाल दूंगा कि इन लोगों ने क्वेरीज पूछी थी, नाम वगैरह हाइड कर दूंगा, सिर्फ क्वेरीज भेज दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से मैंने रखा। प्लस ग्रुप ज्वाइन कर लो यार, जिसको जो भी डाउट है ग्रुप पे ही पूछ लिया करो, आपस में सोल्व कर लिया करो। क्योंकि कई बार क्या होता है मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, ग्रुप हमने एक कम्युनिटी ही बना रखी है बेसिकली, वो ग्रुप आईपीयू का या केएस अकेडमी ग्रुप है ना। तो उधर क्या होगा, आप आपस में ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो ये था विप्रो का एक ओवरऑल व्यू पैटर्न, किस तरह से एग्जाम होगा एंड क्या क्या होगा। 3.5 सैलरी है और बस 3.5 सैलरी है। मोस्ट प्रोबेबली लोकेशन तुम्हारी प्रेफर्ड लोकेशन का कोई मतलब नहीं भाई, उनकी अपनी जो जगह तुम्हें मिलनी होगी मिलेगी, ठीक है। तो यही है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड डू वेल, थैंक यू।